जैन सभी को कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के ऊपर। आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है दोस्त, बहुत ही आसानी से समझिए। मेजनी जो रहने वाला था दोस्त, वो कहाँ का था? आप कहेंगे इटली का। ठीक है। दार्शनिक था। दार्शनिक भैया किनको कहते हैं? कि दार्शनिक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूर दूर तक जाता है, अपनी विचारों को रखता है। साहित्यकार था, मतलब अपने कुछ लेख लिखा करता था, कुछ कहानी लिखा करता था, ऐसी ऐसी कहानी लिखा करता था जिससे युवाओं में जोश जग जाए। राजनेता था भैया, राजनेता था। राजनेता आप समझ सकते हैं कि एक नेता ही समझिए के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक और कुशल सेनापति था। सेनापति भैया सेना के हेड को कहते हैं। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने छुपा हुआ, याद रखेंगे, गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का जो है सदस्यता ग्रहण किया। तो यहाँ पर सवाल पूछ देता है आपके एग्जाम में कि कार्बोनरी, यहाँ पर याद रखिएगा पूछता है कि मेजनी का संबंध किससे था, तो आप कहिएगा कार्बोनरी संघ से था। ठीक है, उसका सदस्यता कहता है कि हम भी उसमें जाएंगे। मेटरनिक जो है मेटरनिक युग के पतन के बाद ही मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। कहने का मतलब ये है दोस्त कि वहां पर आप कहेंगे भैया 1848 में, आप कहेंगे भैया कितना? 1848 में, 1848 तक जो राज चला वो किसका चला? तो आप कहेंगे भैया मेटरनिक का चला। 1815 से स्टार्ट हुआ और 1848 तक जो है राज किसका चला? तो आप कहेंगे भैया किसका चला? तो मेटरनिक का चला। ये दोस्त याद रखेंगे, मेटरनिक का चला। ठीक है, तो मेटरनिक एक ऐसे गुंडा थे जो कि इटली, आप कहेंगे भैया एक इटली साथ ही साथ जर्मनी पे अपना राज जमाया हुआ था। इटली तथा जर्मनी पे अपना राज भैया जमाया हुआ था। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे, इटली और जर्मनी पे अपना राज जमाया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्त। कहते हैं कि उसके बाद ही इसका प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि एंट्री होता है। अपने गणतांत्रिक उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी क्या करता है? 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है। दोस्त यंग इटली एक संगठन बनाता है, और कौन बनाता है? तो आप कहेंगे भैया मेजनी बनाता है। ठीक है, याद पूछ देगा दोस्त कि कब बनाता है, तो 1831 में बनाता है। क्या बनाता है? यंग इटली की स्थापना करता है। ठीक है, ये बात दोस्त याद रखेंगे। स्थापना करता है। इसका जो सदस्य है उसने युवाओं को बनाया। क्यों भैया? क्योंकि युवा में जोश होता है। अब युवा कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो युवा वो ताकत होती है जो देश की नींव को हिला सकता है, मतलब वो जो मेटरनिक का था उसको हिला सकता था। ठीक है, यंग इटली का जो है, उसके बाद दोस्त यहाँ पर याद रखेंगे, यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को क्या करना था? ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करना था। ऑस्ट्रिया एक देश है भाई, एक देश है जिसके जो है चांसलर मेटरनिक था, वो राज कर रहा था। कहाँ पर? इटली पे। इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके। और एक कहावत तो है ही कि फूट डालो और शासन करो, ऐसी वाली नीति वहां पर थी। तो उनके कारण एकीकरण नहीं हो रहा था, जबकि मेजनी चाह रहा था कि एकीकरण हो जाए। मेजनी क्या चाह रहा था दोस्त? कि एकीकरण हो जाए। मेजनी क्या चाह रहा था दोस्त? कि एकीकरण हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे भाई, आपको क्या देखेंगे यहाँ पर? तो भाई आपको याद होनी चाहिए कि मेजनी क्या चाहता है? कि एकीकरण हो जाए। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात। आगे चलते हैं। अब मेजनी क्या करता है? इनका उद्देश्य था, तो उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा क्या करता है दोस्त? बुलंद करता है। क्या करता है? नारा बुलंद करता है दोस्त, याद रखिएगा क्या करता है ना। तो चलिए दोस्त आगे हम बात करते हैं। उग्र, यहाँ पर दोस्त क्या करेंगे कि उग्र राष्ट्रवादी विचारों का क्या है? उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होना पड़ा। इतनी बातें कह रहा था तो उससे वहां से हटना पड़ा। भैया क्यों हटना पड़ा? क्योंकि मेटरनिक के निशाने पर कौन था? तो मेजनी था।
यहाँ से उनको भागना पड़ा भैया, कहाँ भागना पड़ा, तो आप कहेंगे उसको कहाँ भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा, ठीक है। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। कहा भैया हम भले कहाँ रह जाए, इंग्लैंड में रह जाए, पर ये देश हमारा क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखेंगे। मेजनी को इटली का क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्त, याद रखेंगे कि पैगंबर कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता